बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूँ सोहेल रशीद और मैं हूँ साकिब बशीर। साकिब भाई, क्या कोई बहुत बड़ी बड़ी खबरें अडयाला से निकल रही हैं? बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल रही हैं। बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं जी। इमरान खान से मुलाकात के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, कुछ ये आगे वैसे दावे हो रहे ये हैं। एलिगेशन वैसे बहुत ये बड़ा है। इल्ज़ाम है, ये नया सामने इस है पे और हम ये बात जेल में करेंगे। आम कैदियों की तरह आता था, अब इमरान खान से मुतल्लिक आ रहा है। लेकिन और क्या खबरें, कुछ बड़ी बड़ी और चीज़ें इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना सुहेल साहब, कल रात तक जो है वो हम कर रहे थे, बात हो रही थी कि जो डेडलॉक है, मुज़ाकरात में डेडलॉक है। अब मुज़ाकरात वो आगे नहीं बढ़ने लगे और पता नहीं मुज़ाकराती कमेटी को नहीं मिलने दिया जा रहा। आज भी बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यही बात की, लेकिन खान साहब ने एक ट्विस्ट डाल दिया है इसमें, उस ट्विस्ट पे बात करेंगे आज। बहुत बड़ा ट्विस्ट डाला है। बहुत बड़ा ट्विस्ट यानी गवर्नमेंट कम अज़ कम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही। मुझे तो लगता है ख्वाजा आसिफ साहब सोचेंगे कि नहीं उनको गेम है, ये कोई ट्विस्ट आया नहीं, उनको गेम है, उनको ही है। उनको गेम है। इस पे बात करनी है। एक तो कि मुज़ाकरात के हवाले से एक नई हदायतनामा वहाँ से आया है बैरिस्टर गौहर के जरिए। GHQ हमला केस सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट केस 9 मई के केसेस जो सिविलियन कोर्ट में चल रहे हैं जी, उसमें सबसे सबसे अहम केस, सबसे बड़ा केस, सबसे बड़ा और बड़ा तेजी से बड़ा आगे केस बढ़ रहा क्यों है। बोला कि सबसे ज्यादा मुलजमान, सबसे ज्यादा गवाहान, मुलजमान की भी सेंचुरी है, गवाहों की भी सेंचुरी है, गवाहों की भी सेंचुरी है। और खान फिर साहब तीसरी एक और चीज भी है ना, पहले टाइटल सारों के बता देते हैं। GHQ तोशाखाना 2 केस, जिस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो बनता ही नहीं, उसमें जो एक और गवाह का आज बयान ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया जी। है और 5 गवाह हो गए हैं वहाँ पर। 5 गवाह हो गए और FIA ने बहुत जो है उन्होंने एतराज़ उठाया है कि क्यों नहीं जरा कर रहे, जल्दी जल्दी जरा जल्दी करें, जल्दी जरा करें। जल्दी जल्दी जरा करें, इस केस को हमने निपटाना है। तो 4 तोशाखाना 2 केस, GHQ, मुज़ाकरात और बैरिस्टर जो शेर अफजल मरवत हैं, वकील हैं, उनकी जानिब से जो एलिगेशन लगाया गया है उस पर हमने 4 चीज़ों पे बात करनी है। सबसे पहले मेरे ख्याल में GHQ हमला केस हम हाँ, करते हैं। अहम है। GHQ हमला केस में सुहेल साहब आज की कार्रवाई से बढ़ने से पहले ये बता दें अपने देखने वालों को कि इसमें 119 गवाह हैं, सॉरी 119 मुलज़म हैं, 105 गवाह, 105 गवाह हैं। तो इसमें आज जो मामला हुआ है वो और 119 में से 118 पे फर्ज जुर्म हो चुकी है। 118 पे फर्द जुर्म हो चुकी है और एक जो है उनको इख्तियारी करार देने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, कर दिया है। लेकिन उसमें एक जो आपको भी पता है, जो वकला थे उनसे आज सुबह मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने पॉइंट आउट करना है कि भाई जो जिसको इख्तियारी करना है उसका इख्तियारी करार देने का पूरा एक प्रोसीजर है। नोटिस करेंगे, नॉन अवेलेबल वारंट, फिर उसके बाद उसका इश्तिहार और ये वो सारा, तो वो 1 महीने का प्रोसीजर है। तो हम पॉइंट आउट करेंगे, अब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो उसमें पता चलेगा कि इन्होंने वो प्रोसीजर मुकम्मल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि प्रोसीजर तो उन्होंने साइड पे कर दिया है। और GHQ हमला केस में 13 जनवरी को केस रख ली है और गवाह तलब कर लिए हैं। इस्तिगासा के जो गवाह हैं वो तलब कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये केस अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाएगा। प्रोसिक्यूशन ने कहा जी रोज़ाना सुने जी, ये तो ATC जो एंटी टेररिज्म कोड जो एक्ट है 88, तो इसमें आप जो है रोज़ाना की समातें होती हैं, तो वो अब रोज़ाना अदालत ने कुछ कवानीन पाकिस्तान में ऐसे हैं ना जिन पे कभी अमल नहीं हुआ, तो कभी अमल नहीं हुआ, चलते चलते इमरान खान के केस में ये भी हो जाए, करो जी, फिर 30 दिन में आपने फैसला करना है। 30 दिन में फैसला कानून फिर ये भी कहता है कि 30 दिन में आपने फैसला भी करना है, जो आज तक नहीं हुआ था, आज तक नहीं। ठीक है। मैंने एक बार 3-4 साल पहले अपने चैनल के लिए स्टोरी की थी कि वो कवानीन पाकिस्तान में जिन पे कभी अमल नहीं हुआ, ठीक है, उसमें उन दिनों नैब का भी 30 दिन का होता था, अच्छा, तो जिन पे कभी अमल नहीं हुआ था उसमें ये भी है ना। तो आप करो 30 दिन में 105 गवाह को बयान बुलाओ, रिकॉर्ड करो उनके बयान, और फिर 119 वकला के 118 एक इश्तिहारी हो गया ना, 118 वकला के उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। बिल्कुल 118 मुलज़म है ना, 118 मुलज़म है और उसके और हर के ऊपर 118 का, हाँ, हर एक के ऊपर 118 का एक बहुत बड़ा जो मेला जब वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अडयाला जेल में, यानी हर जो गवाह पेश होगा उस पर बारी बारी 118 वकला अगर मुलजमान इस केस को लटकाना चाहें तो बारी बारी वो जरा, अगर दूसरे का वो ना अडाप्ट करें तो बारी बारी जरा करने का हक रखते हैं कानूनी। बिल्कुल बारी बारी जरा करने का हक रखते हैं। इसमें एक और चीज़ भी हुई है कि एक तो उस्मान डार जो सियालकोट से PTI के रहनुमा हैं, उनकी हद तक कोर्ट ने उनको 13 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है,
कि वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है, मतलब अदालत ने ये काम किया है, वो उन्होंने इजाज़त मांगी हुई थी तो जाने की रिलीफ दे दिया है कि उमूमी तौर पर अदालतें ऐसा करती नहीं है कि वो कहीं वापस ना आए। बता उस्मान डार वही है ना जिन्होंने कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया था, वही है। और कामरान शाहिद परसों किसी को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे जी कि हाँ उन्होंने कहा था कि मुझे मैंने उनकी ज़िंदगी बचाई है, पता नहीं क्या हो गया इस तरह। तो मजबूरी का इंटरव्यू था और फिर उन्होंने अच्छा मजबूरी का, अच्छा वो और चीज़ भी उन्होंने की कि मैं उस इंटरव्यू के बाद डरा हुआ था कि पाकिस्तानी कोई अदालत ने मुझे बुला लिया। भाई मैं इंतजार कर रहा था, कामरान शाहिद साहब कह रहे थे कि मैं इंतजार कर रहा था कि मैं जो है उसको नहीं पता था कि ऊपर काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं, वो तो खुश हो रहे होंगे, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जी जी। तो ये जो है ना, अच्छा आप कह रहे हैं कि वो जो 9 मई के केसेस में मुलजमान की 2 कैटेगरीज हैं। एक वो है जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने मजम्मत की, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उनके ऊपर अगर इल्ज़ाम था भी तो उनको जो है वो वहीं से पता नहीं किसने बरियत दे दी कि आपका कोई मसला नहीं है, बस वो आपका कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे कि जिनके ऊपर केस नहीं भी थे, वो स्पॉट पे मौजूद भी नहीं थे, उनको भी इस केस में रखा गया। लेकिन तो देखिए उस्मान डार आज भी मुलजम तो है, उस्मान डार मुलजम तो सदाकत अब्बासी भी मुलजम है एक और केस में, इसी में है। जी ठीक है। और इनकी सदाकत अब्बासी वगैरह की जो स्टेटमेंट्स भी लेगी थी शुरू में 164 की और कहा गया कि बाद हम आप गवाह हैं, लेकिन बाद हम आप गवाह उनको बनाया नहीं गया था, उनको एतराफ़ी बयान में, तो अब वो अपने बयानात से मुनहरफ हो गए। जी, तो ये मामला है। इसमें जो उमर अयूब साहब हैं उनकी और अजमल साबर इनकी बरियत की दरख्वास्तें थी, इन पर उन्होंने कहा है कि आइंदा समात पर हेयरिंग होगी और उनको रिकॉर्ड मांगा था। और अंसर इकबाल है, उनकी बरियत की दरख्वास्त थी, उस पर यह कहा गया है कि आइंदा समात पर दलाइल जो है वो होंगे। अच्छा एक और चीज़ भी इसमें हुई है कि इमरान खान ने बच्चों से उनके बात नहीं हो रही थी, वो दरख्वास्त दी थी, वो भी मंजूर की गई है। उन्होंने कहा मुझे अखबार नहीं मिल रहा आजकल, वो भी उनको अलो कर दिया गया जी कि दें इनको अखबार। उन्होंने कहा मेरा टीवी बहाल करवाएं, तो टीवी बहाल भी करने की दरख्वास्त मानी गई है। यानी कि अब अगली जो वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ होगी पाकिस्तान की मुल्तान में, तो वो इमरान खान देख सकेंगे, क्योंकि अफ्रीका वाली पे वो कहते थे ना कि मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ, चलो टीवी नहीं लगा हुआ था। बिल्कुल, तो आप तैयार रहे होम सीरीज़ में। अच्छा उसमें अखबार भी है, डॉन और ट्रिब्यून अखबार, 2 अखबार कहा गया था कि जी वो मांगे और वो दिए जा रहे थे, वो रोटी में बहाल किए जाएँ। और इसके अलावा उनका जो ज़ाती मुआलिज है उसका, टीवी तो हो गया, ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम है उनके, तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर आसिम को एक्सेस दी जाए वो जब उनका तिब्बी मुआयना करना होता है। तो वो अब बताया तो यही गया है कि दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इससे पहले भी ये होता रहा है, दरख्वास्तें तो मंजूर होती रही हैं, लेकिन दरख्वास्तें मंजूर होती हैं, लेकिन अडियाला ने उसे मानना है या नहीं मानना, इसके साथ इस लिंक कर लेते हैं। बिल्कुल, शेर अफजल मरवत ने आज अडियाला जेल के बाहर नाज़रीन टॉक की है और उन्होंने कुछ इल्ज़ामात उन्होंने कहा है जी कि हाई कोर्ट से मैं ऑर्डर्स लेके आया हुआ हूँ कि इमरान खान से मुलाकात यूँ हुआ करेगी, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब्दुल गफूर अंजुम का उन्होंने नाम लिया कि वो सुपरिटेंडेंट हैं, और फिर उन्होंने लोअर स्टाफ का भी सारों का नाम लिया जी कि इन सारों के खिलाफ मैं कल तो इन्हें अदालती दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डालूंगा कि जी ये आपके अहकामात में जूते की नोक पे रख रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक और इंकशाफ भी किया। एक तो ये जो आपने कहा ना कि इमरान खान के हक़ में फैसला आ गया है जी कि उनको अखबार टीवी दें, तो दूसरी तरफ ये सूरत है कि कहाँ ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर और कहाँ हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत कह रहे नहीं माना जा रहा। ऑर्डर तो मौजूद है, बड़े क्लियर ऑर्डर हाई कोर्ट्स के मौजूद हैं, मुलाकातों के हवाले से, उनकी एक्सेस के हवाले से, उनकी फैसिलिटीज। बाय द वे आपको ये केस कवर करने के लिए भी कोर्ट जाना, वो भी ऑर्डर मौजूद है, वो भी ऑर्डर मौजूद। फिर भी जब केस कवर करने की वहाँ इजाज़त नहीं मिलती, आप जाएँ वहाँ पे 2 घंटे बिठाए रखेंगे, इजाज़त नहीं मिली। और इसके कोर्ट का बाकायदा नाम लिखा हुआ है कि आपने एंट्री देनी है, फिर भी एंट्री नहीं दे रहे। तो वो अदालती अहकामात बस खबर की आता है, वो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आप डेली समातें हुआ करेंगी तो वो पूछा जाएगा कि आपने दिया या नहीं दिया, इसलिए दिया जा सकता है इमरान खान को। एक इल्ज़ाम उन्होंने ये भी लगाया शेर अफजल मरवत ने जी कि हमें एक बंदे ने यहाँ कहा है कि आप क्या जी दरख्वास्तबाजी कर रहे हैं, पैसे दे दिया करें, आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा दिया करें। तो ये इस तरह की चीज़ें जेल से पहले आम लोगों के बारे में सामने आ रही, मतलब इतना बड़ा जिगरा कि इतने हाई प्रोफाइल केस में शेर अफजल मरवत उन्हें पता भी है कि बोल देगा, मतलब उससे भी पैसे मांग ले। बिल्कुल, ये बड़ा हैरान कौन है और बड़ा सीरियस नोयत का इल्ज़ाम है। अभी हम इसको इल्ज़ाम ही कहेंगे क्योंकि शेर अफजल मरवत ये बात कर रहे हैं, वकील हैं, सीनियर वकील हैं,
कि ये जो पैसों की लेन देन वाला मामला है, इस पर आप अगर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल कोई मौक़िफ़ दें तो हम वो भी उस पर भी बात कर लेंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन उमूमी तौर पर वैसे जो जेल है ना, वहाँ से इस किस्म की शिकायत आती रहती हैं कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब इस किस्म की कि आपको एक्सेस जो है वो मसाइल होते रहते हैं। काफ़ी टाइम हो गया। असल खबर जो आपने हमें हुई है वो बताएं। असल खबर ये है कि अडियाला जेल से जो मुज़ाकरात की खबर है वो बैरिस्टर गौहर जो है वो उन्होंने आज मुलाकात की और मुलाकात के बाद बाहर निकले, और बाहर निकलते हुए वो जो हम देख रहे थे कि डेडलॉक है, तो बाहर निकलते हुए एक तो उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब ने कहा कि इनको लिख के दे दें तहरीरी मुतालबात लिख के दे दें, लिख कर दे दें। दूसरा उन्होंने कहा जी आप तीसरी नशिस्त करें जाकर उनके साथ मुज़ाकरात। हाँ, और अगर और मुलाकात ना हुई तो ये मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आप तीसरी नशिस्त करें, लेकिन साथ ये भी कहा है कि मुज़ाकराती टीम को मिलने दें, मुज़ाकराती टीम को आप जो है वो हर्डल क्रिएट ना करें। और ये मेरा ख्याल है कि कल रात से राना सनाउल्लाह ने भी ये बात की थी कि इमरान खान साहब की ट्वीट्स की वजह से या उनकी गुफ्तगू की वजह से शायद ये तातुल आ सकता है मुज़ाकरात में, या आया है, या उनकी मुलाकात गुज़श्ता रोज़ जो है उनकी मुज़ाकराती टीम की नहीं करने दी गई। इसी तरह पीटीआई की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकराती टीम को नहीं मिलने दिया तो फिर हम नहीं करने देंगे। तो अब तस्सुर ऐसे मिलता है कि मुज़ाकराती टीम के साथ साथ उन्होंने कहा है कि मुज़ाकराती टीम ने उनसे यही पूछना था ना कि क्या करना है, मुतालबात दो ही है ना जी, नंबर 1 9 मई और 26 नवंबर कमीशन, और दूसरा मुतालबा ये है कि लोगों को रिहा करें। तो दो ही मुतालबात हैं, उसमें उन्होंने इजाज़त देनी थी। उन्होंने कहा था कि रिटर्न हम पूछ लें उनसे, तो वो तो वैसे अब ये रिटर्न इजाज़त उन्होंने दे दिया तो पीटीआई तहरीरी मुतालबात रख देगी, तो दो फरीक़ैन के दरमियान हो रहे हैं ना मुज़ाकरात जी। तो दूसरी तरफ से भी तो डिमांड्स होंगी कि जी ऐसा फिर आप ये करेंगे, तो ये फिर गवर्नमेंट भी लिख के अडियाला अप्रूवल के लिए भेजेगी कि आप ये करें। नहीं फिर होगा तो नहीं। वो तो इमरान खान ने कल भी कहा था कि जो भी मुज़ाकरात होने हैं मैंने उनको कहा है, मुज़ाकराती कमेटी उधर बैठेगी, मिलेगी, जो उधर से सजेशन आएंगी वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम फाइनल करेंगे, फिर वो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा। जो हुकूमत कहेगी वो उनको बताएंगे, तो फिर ही मुज़ाकरात का मामला जो है वो आगे। लेकिन खबर यह है कि यानी अब मुज़ाकरात इस बात पे कम अज़ कम तातुल का शिकार नहीं होंगे या ख़त्म नहीं होंगे कि पीटीआई तहरीरी मुतालबात नहीं दे रही। अब तहरीरी मुतालबात दिए जाएंगे। जो एक खदशा जाहिर किया जा रहा था पीटीआई कुछ लोगों की जानिब से कि गवर्नमेंट इसलिए लिखवाना चाह रही है कि कल को वो हमारे खिलाफ यूज़ करेंगे कि ये देखें जी लिख के हमसे चीज़ें मांगते थे। तो हम तो पहले भी ये कह रहे थे, कल भी उन्होंने डिस्कस किया था। वो चीज़ें तो ट्विटर पर मौजूद हैं, उनकी लिखी हुई चीज़ें, वो तो उनकी प्रेस टॉक्स में मौजूद हैं, टॉक शोज़ में मौजूद हैं। वो अपने मुँह से कह रहे हैं कि हमारे ये दो मुतालबात हैं, तो लिख के दे भी दें तो उसका कितना भी गवर्नमेंट यूज़ कर लेगी, उनके खिलाफ ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तोशाखाना 2 केस। तोशाखाना 2 केस स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन साहब सुन रहे हैं, और उनका नाम जज हाई कोर्ट, नामजद जज हाई कोर्ट, और बड़ा तेजी से वैसे सुन रहे हैं। 2 दिन की तारीख थोड़ा भी हो सकता है ना। 17 जनवरी को अपॉइंटमेंट हो जाएगी। 23 तो गवाह हैं, 5 उन्होंने निपटा लिए हैं, 5 गवाह उनका बयान रिकॉर्ड हो गया। वही केस जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन और गिज़ैब ने जमानत देते हुए लिखा है कि अभी तक आपने जो लिखा हुआ है इस केस में, ये तो बैक डेटेड केस तो नहीं बन सकता। तो ये तो आपने 2023 में एक रूल में चेंजिंग करके तो 2020 का मलबा उसमें डालने की कोशिश की है, तो लिहाजा ये केस बनता नहीं है। फर्दर इंक्वायरी से कोई नया आपको ऑफेंस मिलता है तो करें, कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं, वही पहले वाली फर्द जुर्म पे उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। आज मजीद तलत महमूद साहब एक गवाह, उनका बयान रिकॉर्ड हो गया है, और 5 गवाह मुकम्मल हो गए हैं। तो इसमें से और 3 पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी मुकम्मल हो चुका हुआ है, और लंबी डेट भी नहीं पड़ी। फिर इसकी कल परसों समाअत होनी है, और 10 जनवरी को आज 8 है, हाँ परसों फिर समाअत होनी है। 6 भी थी, हाँ, तो हर दूसरे दिन समाअत हो रही है मेरे ख्याल में। इसमें खबर यह है कि इसमें 2-3 गवाह और उन्हें देना तो दोबारा बरीयत की दरख्वास्त है। अच्छा, हाँ, कि जी अभी तक जो शिकायत है ये केस नहीं बनता और हाई कोर्ट ये कह चुकी है, कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं की, तो ये केस फारिग करें, फिर वो इसमें एक्विटल के लिए हाई कोर्ट आएंगे। हाई कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ट्रायल कोर्ट तो उनको बरी करेगी। तो ट्रायल कोर्ट आजकल बार्गेनिंग के तौर पर भी वो इस्तेमाल, मसला ये है ना, बरीयत की दरखास्त तो 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी आई थी, वो आज तक डिसाइड ही नहीं हुई। जी, डिसाइड ही नहीं। वो जज साहब ने कहा था कि मैं जो है वो मेन जो मरकजी केस का फैसला है उसी के साथ रखूंगा, लेकिन वो हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने वापस भेजते हुए उनका दरखास्त हाई कोर्ट करने का फैसला कलदम किया, वापस भेजा, और जज साहब को कहा मुनासिब वक्त पे सुनाना, मुनासिब वक्त के लिए नहीं। हाई कोर्ट ने भी जज साहब जो ट्रायल कोर्ट के लिए रास्ता जो दिया हाई कोर्ट ने भी, हालांकि हाई कोर्ट को ये कहना चाहिए था, हम कोर्ट में ही थे, उनको ये कहना चाहिए था। अच्छा, उन्होंने कहा जी ट्रायल कोर्ट ने आपकी जो एक्विटल की एप्लीकेशन थी वो डिसमिस करते हुए रीजनिंग नहीं थी,
तो जब तक रीजनिंग ना हो हम कैसे देख सकते हैं? हम उनको भेज देते हैं, वो सुन लेंगे, ठीक हो गया। जब फैसला आया उसमें हमने पढ़ा जी मुनासिब। यार एक बात मुझे बताएं, नकाइश दूर करने के लिए एक अदालत वापस भेजा करती है, उन्हीं फॉल्ट्स की बुनियाद पर तो एक्यूज अपना लीगल राइट लेने हाई कोर्ट के सामने आया होता है कि ये देखें जी ये चीज़ें उसने की नहीं और मुझे ये कर दिया। तो आप उसको सुन के चीज़ें तो खुद अपना फैसला दे दिया करें। मेरा ख्याल है एक तरमीम हो जाए ना तो पाकिस्तान में बड़ी बेहतरी आ जाएगी कि बेशक केस ज़मानत का हो, जब आईनी अदालत के सामने यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस खुल जाए वो उसको देखें और उसको देखें कि ये केस नहीं बनता तो उसको क्वैश करने का राइट देना। यहाँ पे उल्टी गंगा बही हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया था जिन जस्टिस अतर मिल्ला इस तरह केसेस क्वैश किया करते थे कि हाई कोर्ट के पास क्वैशमेंट जो है इख्तियार महदूद है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है लोगों के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर हाई कोर्ट कन्विंस हो गई है, एक मुल्क की अदालत है ना कि यार इस बंदे पे आपने केस झूठा डाला हुआ है, 4 महीने उसको जेल में भी रख लिया है और वो केस बनता ही नहीं, इसमें कल होनी ही बरियत है, खुल के आ गया ना, दोनों साइडों को आपने सुन लिया, प्रोसिक्यूटर को आपने सुन लिया है, प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि यस अदालत ठीक पॉइंट आउट कर रही है कि 2023 में जो अमेंडमेंट हुई उसका इतलाक 2020 से करके ये केस नहीं बनाया जा सकता, तो प्रोसिक्यूटर के एतराफ़ की बुनियाद पे बंदे को बरी कर देना चाहिए। ये वही केस है ना, पिछले दिनों आपने सुना होगा जस्टिस बाबर सत्तार ने 100 रुपये में जमानत दी थी। उस केस में अब मसला ये था, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो है वो लेटेस्ट जजमेंट्स मौजूद हैं जहाँ पे FBI इस किस्म की कार्रवाई कर ही नहीं सकता, उसके पास जो है वो इख्तियार ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रीजनिंग ही नहीं दी और वो जो जजमेंट देते हैं FBI का नाम अब एहतराम से लिया करें, अच्छा बावजूद कर लिया करें। ठीक है। रियाज उल हक साहब की खबर है कि वफाकी काबीना ने उसको पेका से मुंसलिक कर दिया कि FBI से मुतल्लिक अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप पब्लिक करेंगे तो वो पेका हरकत में आएगा और आपको उसे पकड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है, गिरफ्तारी डलेगी। अच्छा। FBI को अब प्रोटेक्शन मिल रही है। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब मुंह उठा के तो FBI के ऊपर या वहाँ से आप बड़े बड़े लोगों के असासियों की डिटेल ले लें और उस पर खबरें करते फिरें। ठीक है, तो लिहाजा अब ये नहीं होगा। चलें ये देखते हैं कि कानून तो पहले भी बहुत सुहेल साहब जो है वो होते हैं थे भी। हमने वो वक्त भी देखा जब जो पैमरा है वो ऑर्डर जारी करता है कि इश्तिहारी हैं, इनका जो है वो तस्वीर भी नहीं दिखानी, बिल्कुल जो तस्वीर दिखाई तो हम ये से वो कर देंगे, तो वो तस्वीर नहीं दिखाई जाती और कुछ अर्से बाद फिर वो तस्वीर क्या, वो तकरीर क्या, वो प्रोटोकॉल सब कुछ दिखाया जाता है और पैमरा बिल्कुल खामोश रहता है। नहीं नहीं, तो इसलिए इस पे आपको जितनी बार हो सके ना नुसरत जावेद साहब का 2 रोज़ पहले का क्लिप देखिए। हाँ, क्या कहते हैं जिसमें उन्होंने पूरा मातम किया है। उन्होंने कहा वो अपने कोस्ट को कह रहे थे अदनान जैसे कोई लुटा हुआ नहीं आता, जी जी लुट पुट के आता है। हाँ। उन्होंने कहा 2 साल हम बानिए PTI ज़मान पार के रिहायशी ज़मान पार के रिहायशी अडियाला और कैदी 804 कहते रहे हुकूमत के लिए, और हुकूमत एलामिया मुल्क कह रही है जनाब इमरान खान साहब 9 दफ़ा जनाब इमरान खान जनाब इमरान खान साहब 9 दफ़ा लिखा है, मतलब कोई वो उसमें गुंजाइश रह जाए तो ये मीडिया का फिर यही बनता है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको हम अपडेट करते रहेंगे। 4 खबरें थी, मज़ीद जो भी अपडेट्स आती हैं उनके हवाले से भी आपको आप बताएंगे। आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।